जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। बिल्कुल, और दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें 25 लाख से ज्यादा मतदाता है। वहीं 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। दूसरे चरण के लिए आपको बता दें, जो मतदान हो रहा है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और बीजेपी नेता रविंद्र रैना जैसे कई दिग्गज हैं, जिनकी साख इस वक्त दांव पर लगी है। वहीं नौशेरा सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने पहले मंदिर में पूजा की और फिर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब रविंद्र रैना वोट डालने पहुंचे हैं उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और घाटी में लोकतंत्र का ये पर्व आप देख सकते हैं किस तरह से दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। और लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव पर सभी की नजर थी। आप देखिए, बैलेट ओवर बुलेट, ये नारा बुलंद करते हुए इलेक्शन कमीशन ने इन चुनावों को आगे बढ़ाया और इन सब के बीच आप देखिए दूसरे चरण का यहां पर मतदान हो रहा है और 4 अक्टूबर को चुनावी रिजल्ट आएंगे, तब देखा जाएगा कि कौन एक बार फिर से घाटी में राज करेगा। लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, तमाम रैलियां हो रही हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात के बीच वोटर्स भारी संख्या में अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मतदान का जो अधिकार है उसका यहां पर इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। तो नौशेरा से उम्मीदवार रविंद्र रैना ने मतदान करने से पहले पूजा पाठ किया और उसके बाद आकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जम्मू कश्मीर की अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर वोटिंग चल रही है। बडगाम और नौशेरा पर हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ नौशेरा से रजत वोरा जुड़े हुए हैं। रजत, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? लोगों से भी बात करें कि वहां लोग किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल चंदन, आपको बता दें कि भारी मात्रा में जो वोटर्स हैं वो सुबह से ही वोटिंग केंद्रों का यहाँ पर रुख कर रहे हैं। नौशेरा के एलओसी के बिल्कुल नज़दीक हम गवर्नमेंट हाई स्कूल लंगर में हैं, जहाँ पर खूबसूरत तस्वीर जो है वो लोकतंत्र की देखने को मिल रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर पूरी तरह से किए गए हैं, क्योंकि हाल ही में रजौरी और पुंछ में काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट्स भी जो है वो देखने को मिले हैं। उसके अलावा लगातार बावजूद इसके कि जितने भी इंसिडेंट्स हुए, आतंकवादियों ने पाकिस्तान की तरफ से कई सारी कोशिशें जो हैं वो यहाँ पर की गई, बावजूद लोकतंत्र जो है वो यहाँ पर जीता हुआ नजर आ रहा है। जी, क्या नाम है आपका? सचिन। आप पहुंचे हैं वोट डालने, क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार ध्यान में? सर, ये बेरोजगारी का मुद्दा है। हमारे जो पंचायत के डेवलपमेंट के काम नहीं हो पा रहे हैं, उस पे जी। बॉर्डर के बिल्कुल ही नज़दीक गांव है, कई बारी शेलिंग भी पहले होती थी, अब किस तरह के हालात हैं? अब बेहतर हालात है सर पहले से। जी, क्या नाम है? सतपाल जी। सतपाल जी, अब वोट डालने आप पहुंचे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? बॉर्डर बेल्ट है, क्या कुछ जहन में है? हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं, जैसे पहले डाला था अब उसी तरीके से डाल रहे हैं हम। तो क्या अपील रहेगी वोटर्स से, सब वोटर्स जैसे दुनिया डालती है वैसे ही हम। जी, क्या नाम है? मेरा बुलंदराज चौधरी है। बुलंदराज जी, क्या कुछ बॉर्डर बेल्ट है तो यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े सारे मुद्दे रहते हैं, किस तरह के? वो ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारी बेरोजगारी है, तो बॉर्डर भी ये है, पहाड़ी है, इसके बिल्कुल पीछे है जी। तो देख भाई इतना तो होता नहीं है। बच्चे भी यहाँ पे हाई स्कूल था, कब से ये कब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब ये हाई स्कूल था, उसके बाद इधर इतना का उतना ही रहा, बिल्कुल बड़ा नहीं। सारे बिल्कुल कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे जहन में विचार लेकर ये यहाँ पर वोट डालने पहुंच रहे हैं। बट अच्छी बात ये है कि मुद्दे जो मर्जी हो, प्रत्याशी जिस मर्जी को चुने, सही बात और अच्छी बात यह है कि डेमोक्रेसी की यहाँ जीत हो रही है, ज्यादा तादाद साफ तौर पर। और देखिए रजत, सबसे बड़ी बात यही होती है कि भारी संख्या में यहाँ पर जनता अपने घर से निकलकर वोट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच आपको बताते हैं कि इफ्तिकार अहमद और साथ ही साथ रविंद्र रैना ने क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनवा देते हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जबरदस्त वोटिंग होगी, नए वोटिंग के रिकॉर्ड्स बनेंगे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से निवेदन करता हूं कि दिल खोलकर मतदान करें, बिना भय, राग और द्वेष के मतदान करें, लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करें और नए जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर के लिए वोट करें। देखिए, सबसे पहले आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा फेस्टिवल, जिसमें लोग 10 साल के बाद अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। मैंने पोलिंग स्टेशन चेक किए, अभी हाई सेकेंडरी स्कूल में पिंक पोलिंग स्टेशन है और बड़ा अच्छा लोगों में जज्बा है और लोग वोट डाल रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मतदान करें, अपने मतदान का सही उपयोग करें।
और हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सैयद खालिद हुसैन। सैयद खालिद हुसैन, जहां पर आप मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि बार बार यही कहा जा रहा था जिस तरह की परिस्थिति बन रही थी, उसके बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो सुरक्षा के इंतजामात के बीच वोटर्स कितनी संख्या में बाहर निकलेंगे, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, सुबह से ही बडगाम में जो है हर पोलिंग स्टेशन पे इसी तरह की कतारें देखने को मिल रही है। लोग घरों से बाहर आए हैं और सुबह सुबह ही अपने मत का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। लोकतंत्र की मजबूती एक बार कश्मीर में देखने को मिल रही है। फर्स्ट टाइम वोटर्स बाहर आ रहे हैं। युवा पीढ़ी जो है बदलाव चाहती है और ये हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि यहाँ पर उमर अब्दुल्ला मैदान में है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और गांधरसन बरबल से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में वो हार गए थे इंजीनियर रशीद से, लेकिन अब विधानसभा चुनाव में जो है वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। बडगाम में उत्साह काफ़ी है लोगों में, जो वोट डालने के लिए आए हैं और कहीं ना कहीं एक बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। इनसे हम बात, आपका नाम क्या है? मोहम्मद यासीन। यासीन साहब, क्या मुद्दे रहेंगे जिसके लिए आप वोट डालेंगे? बहुत कुछ है, जैसे बहुत कुछ है। आप बोलिए मुझे, क्या कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। आपसे बात कर रहे हैं। आप युवा है, आप मुझे बोलिए क्या नाम है आपका? इंटरेस्ट नहीं। नाम क्या है आपका? वोट तो सब डाल रहे हैं लेकिन कैमरा पे शाय हो रहे हैं बात करने से, क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ पर हमने कश्मीर में देखा है कि लोग कतारों में खड़े हैं। कुछ बहिष्कार का असर रहा है 35 साल तक, लेकिन लोग सब बाहर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। ये अपने आप में जो है कहीं ना कहीं लोकतंत्र को जो है मजबूत करता दिखा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे।